बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। अच्छा, इससे पहले जो है हमने माइटोसिस के हवाले से बात की थी। हमने कहा था कि जो माइटोसिस है वो एक ऐसी टाइप है सेल डिविजन्स की जिसके अंदर एक सेल अपने आप को जब तकसीम करता है तो दो डॉटर सेल बनते हैं, और बनने वाले जो डॉटर सेल हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो सेम होती है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस का जो प्रोसेस है ये माइटोसिस से जो है तकरीबन डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कैसे है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि एक तो जो क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, डॉटर सेल्स के अंदर, वो बजाय सेम होने के, जैसे माइटोसिस के अंदर सेम होते हैं, लेकिन मियोसिस में क्या है, सेम होने के बजाय हाफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सेल है और उसके अंदर मियोसिस हो रही है और उस सेल में अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब मियोसिस होगी उस सेल के अंदर, तो बजाय 10 क्रोमोसोम्स बनने के उसके डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाएगी। अब 10 की हाफ क्या है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे डॉटर सेल बनने वाले हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी, 5। इसी तरह अगर 20 क्रोमोसोम्स हैं और अगर उनमें मियोसिस हो रही है तो 20 की हाफ क्या होता है, 10। तो डॉटर सेल में तादाद क्रोमोसोम्स की 10 होगी। अगर इसी तरह 30 है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी, 15। तो ये मियोसिस के अंदर फर्क है। दूसरा फर्क यह है कि माइटोसिस में जो सेल होता है, पेरेंट सेल, वो अपने आप को जब डिवाइड करता है तो वो दो डॉटर सेल बनाता है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसके अंदर जो एक पेरेंट सेल होता है, जब वो अपने आप को डिवाइड करता है तो उसमें दो की बजाय चार डॉटर सेल बनते हैं, और ये दो स्टेज पर मोस्ट में रहते हैं। अब आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ जो कि आपकी बुक्स के अंदर दिया गया है। सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको वेल्डर फ्लीमिंग ने डिस्कवर किया था 1880s के अंदर, 1880 में। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मियोसिस की अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर करने वाला जर्मन जो एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हार्टविग। तो ऑस्कर हार्टविग ने 1876 के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट दिया था मियोसिस को। अच्छा, इसने कहा था कि मियोसिस क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बात भी की है। बेसिकली होता क्या है कि मियोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, हम इसको लिख भी देते हैं पेरेंट सेल। अब ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल अपने आप को मियोसिस करते हुए डिवाइड करेगा, और हमने कहा हुआ है कि जो मियोसिस है इसमें जो डॉटर सेल है वो चार बनते हैं। कैसे बनते हैं वो अभी हम देखेंगे। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि इस पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो क्या है, 10 है। 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब होगा क्या कि ये जो सेल है, पेरेंट सेल, ये अपने आप को सबसे पहले दो डॉटर सेल के अंदर तकसीम करे। एक ये डॉटर सेल बन जाएगा और दूसरा ये डॉटर सेल बनेगा। और हमने कहा है कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो सेम नहीं रहती बल्कि हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब अगर इस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 10 है, ठीक है, 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो आगे जो डॉटर सेल हैं, ठीक है, इन डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 10 नहीं रहेगी, वो हाफ हो जाएगी। और 10 की हाफ क्या है, 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अब ये जो डॉटर सेल में इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 5 रह जाएगी। अब आगे क्या होगा कि दोबारा, अच्छा, ये एक स्टेज है इसका, मियोसिस का, तो लिहाजा इसका जो है हमने नाम दिया है, हमने इसका नाम दिया हुआ है मियोसिस 1 का नाम दिया है, मियोसिस 1, इस स्टेज का। अच्छा, फिर क्या होगा कि ये जो सेल है डॉटर, ये डॉटर सेल अपने आप को मजीद आगे और डिवाइड करेंगे इस तरह से।
ठीक हो गया ये वाला। इसी तरह ये डॉटर सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। तो इस तरह से जो ये डॉटर सेल हैं ये अपने आप को आगे फर्दर जो है मजीद डिवाइड करते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाली जो मियोसिस है, ये वाली मियोसिस जिसमें ये पहला स्टेज है मियोसिस का, इस पहले स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो आधी हो जाती है। लेकिन जब ये वाले जो सेल हैं डॉटर सेल मजीद अपने आप को 4 डॉटर सेल में तकसीम करते हैं तो उनमें क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं, इसी तरह जैसा कि माइटोसिस में सेम थे। मिसाल के तौर पर इसे हमने मियोसिस 1 का नाम दिया, तो ये हमारे पास मियोसिस 2 है। ठीक है, ये वाली जो स्टेज है नीचे वाली ये मियोसिस 2 है। और इनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो सेम रहेगी। जैसा कि यहाँ पे 5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो नीचे जो सेल बनेंगे मजीद 4 डॉटर सेल, उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 की हाफ हो जाएंगे, 2.5 बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये सेम रहेंगे, यानी कि यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो अब क्या रहेगी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो ये 5 रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है जो मियोसिस 1 है वो डिफरेंट है माइटोसिस से, लेकिन ये जो मियोसिस 2 है इज जस्ट सेम लाइक अ माइटोसिस। आपने माइटोसिस अगर पढ़ी है तो मियोसिस 2 बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस की तरह, लेकिन मियोसिस 1 में जो है फर्क। तो आप जरा फिर से रिवाइज करें कि हमारे पास जो मियोसिस है उसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है, 2 फेजेस के अंदर। एक को मियोसिस 1 का नाम दिया है, दूसरे को मियोसिस 2 का नाम दिया है। मियोसिस 1 के अंदर जो सेल है पेरेंट सेल वो अपने आप को डिवाइड करता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने डॉटर सेल्स को देता है। तो ये जो डॉटर सेल बने इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि 5 क्रोमोसोम इसके पास होंगे और 5 इसके पास होंगे अगर 10 हो पेरेंट सेल के पास। लेकिन जो मियोसिस 2 है आगे ये वाली फेज जो है मियोसिस का, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। सेम कैसे? इसमें 5 है तो इनमें भी 5 5 5 5 सेम रहेगी माइटोसिस की तरह। अच्छा, लेकिन अब गौर करने वाली जो बात है, तो हमारे पास ओवरऑल जो डॉटर सेल बने 1 2 3 एंड 4, 4 डॉटर सेल बने। और इन डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद क्या है 5 5 5, और यहाँ पे देखिए कितनी है 10। तो इसलिए जब हम डिफाइन करते हैं इसके मियोसिस की तो हम कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो ये एक सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप्स है इन विच ईच डॉटर सेल, जिनमें हर जो डॉटर सेल है ये वाला रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। कि ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसके अंदर जो डॉटर सेल होते हैं वो आधी तादाद क्रोमोसोम्स की हासिल करते हैं अपने पेरेंट सेल के निस्बत। जैसा कि ये डॉटर सेल है इनमें क्रोमोसोम की तादाद 5 है, जबकि ऊपर जो पेरेंट सेल है उनमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या थी 10। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या नाम देते हैं, मियोसिस का नाम देते हैं। और ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में इसको मजीद डिवाइड किया जाता है। तो हम कहते हैं कि मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, कि मियोसिस को 2 फेज में तकसीम किया गया। एक ये वाला फेज यहाँ से यहाँ तक जो को मियोसिस 1 है, और दूसरा मियोसिस 2 है यहाँ से नीचे यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 2। अब जो मियोसिस 1 है आपने माइटोसिस में पढ़ा होगा प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये आपने फेजेस पढ़े थे माइटोसिस में। सेम मियोसिस के अंदर भी वही फेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर वो फेज मियोसिस 1 का है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 का नाम देंगे। लेकिन अगर फेजेस ये वाले फेजेस हैं नीचे वाले मियोसिस 2 के हैं तो फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 के नाम से जो है हम उसको पुकारेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस 1 के हवाले से। ये वाला मियोसिस 1, मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 क्या है इसको हम देखेंगे। तो प्रोफेज 1 जो है इसके अंदर सबसे पहले बात करेगा क्रोमाटिन की। डियर स्टूडेंट, क्रोमाटिन बेसिकली हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कोई धागा होता है ना, धागा, इस धागे नुमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्रोमाटिन का नाम देते हैं।
अजान आ रही है, इसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स। अच्छा, तो इस जो मियोसिस है, यहाँ पे लिखा भी है कि मियोसिस डिप्लॉइड पेरेंट सेल के जो एक पेरेंट सेल है डिप्लॉइड, वो अपने आप को 4 डॉटर सेल में तकसीम करता है। अच्छा, हम ये इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको डिप्लॉइड और यहाँ पर जो है हैप्लॉइड के बारे में कंसेप्ट दे दें कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड डाई को कहा जाता है, डाई कहा जाता है 2 को, और हैप्लॉइड कहा जाता है सिंगल, ठीक है, एक को या सिंगल। आप सुने हैप्लॉइड क्या है और डिप्लॉइड क्या है। हैप्लॉइड बेसिकली, हैप्लॉइड मैंने अभी कहा है, या तो सिंगल को कहेंगे या एक को या फिर हाफ को, समझ लें। जो डिप्लॉइड है डाई से निकला वाला, डाई कहते हैं 2 को। तो ये जो इशारा है डिप्लॉइड का हैप्लॉइड का, बेसिकली ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोसोम्स के हवाले से। अब अगर डिप्लॉइड है तो उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेयर के अंदर होती है, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं। यानी कि हमारे पास अगर ये क्रोमोसोम्स हों, ये एक क्रोमोसोम्स है, ये दूसरा है, ठीक है, तो जब ये 2 क्रोमोसोम्स आपस में जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे इस तरह से आकर, तो ये क्या बन गया, अब ये क्रोमोसोम बन गए, तो ये क्या है, डिप्लॉइड है। लेकिन अगर सिंगल हो या इसका हाफ हो जाए, आधे रह जाए, तो ये अकेला क्या होगा, हैप्लॉइड। ये भी अकेला क्या होगा, हैप्लॉइड। तो इस तरह से अब आए इस तरफ से कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डिप्लॉइड है। जैसे ये एक क्रोमोसोम और ये टोटल 2 हो गए पेयर की शक्ल में, लिहाजा ये डिप्लॉइड है। अब इस तरफ देखें, ये वाला क्रोमोसोम है, ये सिंगल है, एक ही है, तो इसे हम कहते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसे हम क्या नाम देते हैं, हैप्लॉइड का नाम देते हैं। अब आ जाए मियोसिस 1 के हवाले से, जिसमें प्रोफेज 1 है। अब इसमें हम बात करते हैं क्रोमैटिन की, हमने बात की थी। क्रोमैटिन क्या है, मैंने कहा था कि क्रोमैटिन जो है बेसिकली ये एक धागे की तरह की एक साख्त का नाम होता है। ठीक है, धागे की तरह किस तरह से होती है, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज कि ये जो है ये एक धागा है ना, इस तरह से हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, क्रोमैटिन मौजूद होते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन है बेसिकली ये आपस में कंडेंस होते हैं, यहाँ पे लास्ट लिखेगा कंडेंस, ये वाला कंडेंस कहा जाता है, सिकुड़ते हैं। ठीक है, अक्सर आप गौर करें, जब एक धागा हो और एक धागे के ऊपर जो है दूसरे धागे को रैप करते जाएं, तो वो मोटा सा हो जाता है धागा, तो उस धागे को जो है देखने में भी आसानी रह जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रोमोसोम्स को बनाएं यहाँ पे, तो लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ये जो एक क्रोमोसोम्स है, अब यहाँ पर होगा क्या बेसिकली कि क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करेगा। किस तरह से, ये ऐसे, ये धागे लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे ये अब क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं, धागे आपस में रैप कर रहे हैं, एक धागा जो है दूसरे धागे के ऊपर चढ़ रहा है, रैप हो रहा है। अब ये इस तरह से, अच्छा आप ये गौर करें, जब ये कंडेंस हो रहे हैं क्रोमैटिन मटेरियल, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर, इसे हम नाम क्या देंगे फिर, क्रोमोसोम्स का नाम। अब समझ आ गई। अगर आपसे कोई पूछेंगे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि क्रोमोसोम जो है बेसिकली इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अपने आप को कंडेंस करता है, सिकुड़ता जाता है, ठीक है, बल खाता जाता है, रैप होता जाता है, और एक स्ट्रक्चर बना देता है, एक शेप बना देता है। उस शेप को हम लोग क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। और यही बात कर रहा है कि क्रोमैटिन जो है कंडेंस एंड टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, और वो क्या बना देता है, एक क्रोमोसोम्स की शक्ल बना देता है। तो कहते हैं कि ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हिच ऑलरेडी रेप्लिकेट बिफोर मियोसिस। आपने इंटरफेस के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी,
अगर आपको याद हो, एस फेज। एस फेज बेसिकली एक सिंथेसिस फेज था जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को एस फेज के अंदर डुप्लीकेट करते हैं, यानी अपनी कापियां तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये एक क्रोमोसोम्स है, ये अपने आप को जब एस फेज के अंदर जाएगा तो एस फेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी तैयार करेगा, बिल्कुल सिमिलर होगी। और लेट्स सपोज कि इसने अपनी एस फेज के अंदर जो कॉपी तैयार की है ये वाली है, तो देख दोनों क्या एक दूसरे के सेम है, एक जैसी। तो मियोसिस में जाने से पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को कॉपी करके जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे की, ठीक है, इसे हम कहेंगे सिस्टर। मैं लिख भी देता हूं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में लिपिड्स कर या कॉपी तैयार करते हैं एस फेज में, और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को बना देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि साइनॉप्सिस के बारे में बात करें। साइनॉप्सिस क्या होती है? बेसिकली सिनॉप्सिस क्या है इसको समझें कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पहले होमोलोगस को समझें। होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक ऐसा क्रोमोसोम्स है जो सेम होते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल सेम होते हैं। मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, देखें ये आप जो है बोर्ड मार्कर को अगर देखें, आप इनको समझें कि ये हमारे पास हर एक बोर्ड मार्कर एक क्रोमोसोम्स है। ये भी क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, ब्लैक क्रोमोसोम्स है, और ये ग्रीन भी क्रोमोसोम्स है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन होते हैं? जो हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, यानी कि उनमें क्रोमोसोम में तो जीन होते हैं, तो जेनेटिकली क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इन 4 बोर्ड्स की बात करें, बोर्ड मार्कर की, तो ये रेड कलर है, इसका जो है ग्रीन है, इसका ब्लैक कलर है। हम तो इसको क्रोमोसोम्स सपोज कर रहे हैं इस वक्त। तो ये जो क्रोमोसोम्स है हमारे पास, ये कौन सा है? फिर से ग्रीन है। तो जेनेटिकली जो है सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे से मिलते होंगे वो ये वाले क्रोमोसोम्स हैं। तो होगा क्या कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में करीब आते हैं। करीब आने के बाद वो जो है एक दूसरे के साथ पेयर बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाली डायग्राम, और इधर से ये वाली, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में करीब आए, इन्होंने एक दूसरे के साथ जो है पेयर बना लिया जिप्ड होकर। तो इस अमल को हम लोग क्या नाम देते हैं? साइनॉप्सिस का। अब आए इसकी डिफाइन की तरफ। साइनॉप्सिस क्या कहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव क्लोज टुगेदर। कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, चाहे ये है चाहे ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज जो है मूव करेंगे। ये इस तरफ से मूव करेगा और ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये इस तरफ मूव करेगा। जब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो फिर ये क्या कर देते हैं? पेयर अप हो जाते हैं, दे पेयर। कि ये जोड़े बना देंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। इस प्रोसेस को जिसमें ये एक दूसरे के साथ पेयर अप हो रहे हैं, उस अमल को हम लोग साइनॉप्सिस का नाम देते हैं। अब इसकी समझ आ गई आपको साइनॉप्सिस। और हर साइनॉप्सिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो याद रखिएगा 4 होती है। यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि एवरी प्रोसेस ऑफ अ साइनॉप्सिस कंसिस्ट ऑफ अ 4 नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स। कि हर साइनॉप्सिस के प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो 4 होती है। यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है टेट्रेड, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लफ्ज टेट्रेड। टेट्रेड का जो लफ्ज है, टेट्रा कहा जाता है 4 को, 4। तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं कि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड टेट्राड। कि हर जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है ये टेट्राड कहलाएगा। क्यों? क्रोमोसोम की तादाद काउंट करते हैं, 1 2, दिस वन इज 3 एंड दैट इज 4। तो टोटल कितने बन गए? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पेयर अप होते हैं सिनॉप्सिस के अंदर तो क्रोमोसोम्स टोटल कितने हो जाते हैं? 4, 4। और 4 के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? टेट्राड। अच्छा, इसके बाद आगे है क्यासमेटा, ठीक है। क्यासमेटा जो है ये क्या होती है? अच्छा, क्यासमेटा में कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब बेटा जो समझने वाली बात है इसमें, सिस्टर और नॉन सिस्टर को एक दफा फिर जो है फर्क समझे। देखें, अगर क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं
ये ग्रीन है, क्रोमोसोम समझे इसको, ये क्रोमोसोम्स है, ये दोनों आए, ये दोनों एक दूसरे की कापियाँ तैयार हुई, इसकी कापी बनी बिल्कुल ग्रीन, तो ये सिस्टर है, ये इसका सिस्टर और ये इसका सिस्टर है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये क्या है, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है। अब अगर नॉन सिस्टर कौन होता है, कि नॉन सिस्टर एक ऐसा क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट होता है। अब ये क्रोमोसोम्स है और यहाँ से जो ये रेड वाला आ रहा है, तो अब ये दोनों आपस में पेयर अप तो हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों हैं क्या, एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें ये इस तरफ से, तो ये जो ग्रीन है ये आपस में जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लिख देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इसी तरह ये जो रेड कलर है, ये वाला रेड का, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स। अच्छा, अब नॉन सिस्टर कौन है, ये वाला देखिए, ये रेड है ये ग्रीन है, ये आपस में क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस तरह ये वाला आपस में क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहां तक समझ आ चुकी होगी आपको। अब है इसकी डिफाइन की तरफ आए, कहते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि ये वाला क्रोमेटिड्स और ये वाला रेड वाला आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स के कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, बिकम जिप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये जिप हो चुके हैं एक दूसरे के साथ यहाँ से, तो जिप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ, फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिससे जो है इस तरह से, जैसे ये एक एक्स शक्ल के अंदर आपको डायग्राम नजर आती है क्रोमोसोम्स की, सेम अगर इसको नीचे से देखें ना, तो ये आपको ये वाली जो डायग्राम है वो एक्स शेप में नजर आ रही है। इसी तरह ऊपर की ये वाली डायग्राम एक्स शेप की नजर आ रही है, ये वाली बच्चे शायद नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें ना, ये वाला डायग्राम यहाँ से यहाँ तक, तो ये इस तरह से डायग्राम आपको नजर आ रही है ऐसे। इसी तरह ऊपर वाली अगर देखें तो वो भी आपको इसी तरह इस तरह से एक्स शक्ल के अंदर जो डायग्राम नजर आती है। तो इस तरह की जो पॉइंट है, ठीक है, इसे हम क्यास मेटा का नाम देते हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट होता है स्ट्रक्चर इसका क्यास मेटा, ठीक है, इस एक्स जो शेप की जो स्ट्रक्चर है उससे हम क्यास मेटा का नाम देते हैं। अब क्यास मेटा यहाँ पे कौन होगा, जिस पॉइंट पर ये जुड़े होंगे, क्यास मेटा। अब दोबारा सुने, इस अमल को हम जो है प्रोसेस को हम जो है सिनॉप्सिस कर देते हैं, लेकिन जिस हिस्से पर ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे सॉरी, जिस हिस्से पर ये जुड़ जाएंगे तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, क्यास मेटा। अब देखें, क्यास मेटा बेसिकली पॉइंट का नाम होता है जिस जगह पे जुड़ रहे होते हैं। अब ये एक क्रोमोसोम्स है नॉन सिस्टर, इसके साथ ये दूसरा नॉन सिस्टर आ रहा है, ये यहाँ पर जो जुड़ गई इस जगह पे, ये जो जुड़ा है जिस पॉइंट के ऊपर, इसे हम क्यास मेटा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर जुड़ा है तो ये वाला हिस्सा क्यास मेटा, अगर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये क्यास मेटा है, इधर से जुड़ेगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, वो पॉइंट, वो नुक्ता, वो जगह, वही जगह जहाँ पे अटैच हो रहे हैं उससे हम क्यास मेटा का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जगह जो है क्यास मेटा है, यहाँ पे ये वाली जगह क्या होगी, क्यास मेटा। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर लेट्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इस बात को समझें, जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं, ये क्रॉस नहीं हो रहा इस तरह से, एक क्रोमोसोम ये दूसरे क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कैसे, देखिए ये क्रोमोसोम्स ग्रीन है और ये रेड है, ये दोस्त एक दूसरे के करीब है, इनमें क्यास मेटा के अंदर क्रॉसिंग ओवर के अंदर मटेरियल की, जिस्म के, बॉडी के हिस्सों की तबादला हुआ है। कैसे हुआ है, अब ये अलग हो रहा है, इसको अलग हो गया ये यहाँ से, और ये वाला जो क्रोमोसोम इसको इस तरफ से अलग किया गया। अब ये टोटल ग्रीन था, लेकिन अब इसमें जो रेड कलर आ गया किसका, इस वाला। इसी तरह इसके पास पहले ओवरऑल क्या था, रेड था, अब इसका जो इस क्रोमोसोम के जो ग्रीन हिस्सा है, पार्ट है, वो इसके पास आ गया। तो इस तरह से जो है ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं आपस में क्यास मेटा के थ्रू सिनॉप्सिस के प्रोसेस में बाय द या विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉसिंग ओवर ये अपने जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं। अब आगे आ जाएं कि कहता है कि क्रॉसिंग ओवर लेड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल की रिकम्बिनेशन होती है। जेनेटिक मटेरियल जीन को कहा जाता है, ठीक है, और जो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली जीन के बने होते हैं, ठीक है, डीएनए किसका बना होता है, जीन का।
तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है एक डीएनए होता है ऐसे। ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है, ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर, ठीक है, ये जो हिस्सा है जीन का बना हुआ, ये सारे के सारे क्या मौजूद है, जीन। ये जीन है, ये जीन है, ये सारे जीन मौजूद है इसके ऊपर, जीन। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी दोबारा रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन मतलब कि दोबारा से वो कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीन का जो हिस्सा था वो तबादला कर दिया गया, इसको दे दिया गया, और इसका जो जीन का हिस्सा है वो इसको दे दिया गया, तो लिहाजा रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रही। एक तो ये होता है। आगे कहता है कि अदर इवेंट्स आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जो बाकी जो इवेंट्स हैं, ठीक है, अमल है, वो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारे पास माइटोसिस में होता है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस के अंदर जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर ख़त्म हो जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास जो प्रोफेज 1 है, इसमें भी न्यूक्लियोलाई जो है ये डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वॉल्व ये भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स एंड मेक्स अ स्पिंडल फाइबर। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स जो बनते हैं, ठीक है, वो सेंट्रियोल्स, ये लेट्स सपोज कि अगर ये एक सेल है तो इसमें से ये जो सेंट्रियोल्स बनेंगे, ये वाले सेंट्रियोल्स पेयर की शक्ल में बनेंगे दो, और ये अपने पोल की तरफ आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये अपने पोल की तरफ आ जाएगा, ठीक है, एंड मेक्स अ स्पिंडल फाइबर्स। और इनके ऊपर जो है स्पिंडल फाइबर इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं, अगर आपको याद हो माइटोसिस, ठीक है, तो ये इस तरह से जो स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, ठीक है, एंड मेक्स स्पिंडल फाइबर्स। और इसके अलावा क्रोमोसोम भी यहाँ पर अटैच होते हैं यूँ। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोफेज 1 का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक जो है आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।